हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भाग करने की एक ऐसी विधि जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग आप बड़ी आसानी से दे देंगे और बिना टेबल की मदद से या बिना पहाड़ों की मदद से आप इस भाग को कंप्लीट कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें टेबल्स की जरूरत पड़ती है, और जब भाग बड़ी संख्याओं का देना आता है तब दिक्कत आती है कि हमको उन बड़ी संख्याओं के टेबल्स या पहाड़े नहीं आते। तो हम क्या करते हैं कि या तो उन संख्याओं को बार बार लिख करके जोड़ करके ट्राई करते हैं, या फिर हम उनका अलग अलग संख्याओं से गुणा करके फिर ट्राई करते हैं। ऐसे में हमारा बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, और जब हम कैलकुलेशन में इतना समय लगा देते हैं तो जो आगे के जो प्रश्न होते हैं उनका टाइम हमको नहीं मिल पाता है, या उसमें हमें लॉस हो जाता टाइम का। तो आज जो विधि मैं तुमको बताने वाला हूं भाग करने की, उसमें न तो आपको बहुत बड़े टेबल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर 9 तक के टेबल भी आपको आ रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इन भाग को कर लोगे, और न बड़े बड़े जोड़ वाक्य या गुणे आपको बार बार करके ट्राई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण लेके आए हैं। इन उदाहरण की मदद से हम इन भाग को सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ 67 का भाग देना है, या 73 का देना है, या 117 का देना है, या 52 का देना है। तो इस प्रकार की संख्याओं के ये टेबल्स हमको नहीं आते, तो हम बिना टेबल की मदद से या छोटे टेबल की मदद से किस प्रकार से इन भाग को कर सकते हैं ये देखेंगे। और एक बार इनको सीख गए और 2-3 भाग करके इनको एक बार आपने अभ्यास में ले लिया, उसके बाद देखिए कि जब भी बड़ी संख्याओं का भाग आएगा आप निश्चित रूप से इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। पहले भाग में हमको किसका भाग देना है? 67 का। किसमें देना है? 15,678 के अंदर। अब इसमें करना क्या दोस्तों कि जिस संख्या का हमको भाग देना है वो अगर बड़ी है, यानी कम से कम 2 अंकों की है, अगर 8-9 तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी है तब हमको क्या करना है कि इसका जो इकाई का अंक है, ये वाला अंक, इसको उठा करके इधर रख देना है +7, है ना। ये जो 7 थे उसको उठा के हमने उधर रख दिए। एक बार के लिए यहां ये मान लो कि 7 है ही नहीं। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया? 6 बचा है। इस 6 का भाग देना है तो 6 की टेबल तो हमको आ जाएगी। जब 2 अंकों की संख्या होगी, एक उधर ले जाएंगे तो 1 अंक बचेगा, यानी 9 तक की संख्या बच सकती है, तो उसका भाग हम उसकी टेबल हमको आसानी से आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 15 में। कितनी बार गया? 2 बार। यहां लिखो, चाहे अगर आपके अभ्यास में है तो यहां लिखो, जैसी मर्जी। तो 6 का भाग 15 में कितनी बार गया? 2 बार। कितने आ गए? 12। और शेषफल कितने बच गए? 3। ये सामान्य प्रक्रिया है जो हम किसी भी भाग में करते हैं। यहां एक छोटा सा काम और करना है। क्या करते हैं कि अपन अगली स्टेप में इन 6 को तो उतारते हैं, ये सामान्य भाग में हम अब इसमें भाग देते हैं। उससे पहले यहाँ एक काम करना है कि आपके भागफल का जो अंक आया है, हर बार जो भागफल का अंक आएगा उसका गुणा हम ये जो संख्या अलग रखी ना, इससे करके यहां से घटा देंगे। तो हमने यहां से अलग क्या रखा था? 7। 7 का गुणा किससे कर लो? 2 से। 7 का गुणा 2 से कर लो, कितने आ गए? 14 से। इस 14 को एक बार और घटा दो तो ये कितने आ गए? 2, और ये 2, यानी 22 आ गए। बस ये एक्स्ट्रा काम करना है कि इन दोनों का गुणा करके घटाना है। हमको न 67 के टेबल की जरूरत पड़ेगी और न 67 को बार बार जोड़ करके पता लगाना पड़ता है कि कितनी बार में कितने आते हैं। अब वही प्रोसेस बार बार दोहराते रहना है। 6 का भाग किस में देना है? 22 में। कितनी बार गया? 3 बार। कितने आ गए? 18 आ गए। बचे कितने? 4। अब ऊपर से उतारने कितने? 7। 47 बचे। वही प्रोसेस दोहरानी है। क्या करना? इस बार कितने भागफल में? 3 आए थे, तो हम 7 का गुणा 3 से करेंगे। 7 या 21। 21 को और घटा देंगे, इसमें से कितने आ गए? 6 और ये 2, 26 आ गए। बस ठीक है। फिर वही प्रोसेस वापस। 6 का भाग 2, 26 में कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है, तो कितना है? 24। बचे कितने? 2। ऊपर से क्या उतारेंगे? 8। इस बार कितना है हमारे भागफल में? 4। ठीक है, तो 7 का गुणा किससे करेंगे? 4 7 चौको 28 आ गए, और ये हो गया हमारा भाग समाप्त। शेषफल कितना आ गया? 0। भागफल कितना आ गया? भागफल आया हमारे 234।
तो दोस्तों इस भाग में थोड़ी सी प्रोसेस हमको एक दो स्टेप ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन हम एक बड़े काम से बच गए, जो क्या था कि हमको बार बार 67 का गुणा करके पता लगाना पड़ता है कि 67 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, इसमें कितनी बार। तो 67 की जो कैलकुलेशंस थी वो सारी हमारे बच गई। तो ये हो गया हमारा भाग। हम लेते हैं एक और भाग ताकि तुमको प्रोसेस में पूरा पता चल जाए। तो 73 का भाग किसमें देना है? 39,493 के अंदर देना है। वही प्रोसेस दोहराएंगे। क्या करेंगे? 73 की टेबल हमको आती नहीं है और अगर बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इस 3 को उठा करके हम यहां लिख देंगे प्लस के 3। अब हमारे पास यहाँ कितने बच गए? 7। 7 का भाग किसमें देंगे? 39 में। कितनी बार गया? 5 बार। 7 पंजे 35 आ गए। 35 को घटाए तो यहाँ बचेंगे 4 और इधर से उतार लिए 4। एक बार जब हम उतार लेते हैं तो उसके बाद इन दोनों का गुणा करके घटाना है। तो ये कितना हो गया? 5 × 3 15। इसमें से घटा दिए, कितने बचे आपके? 29। अब क्या करना है? 29 में 7 का भाग देना है। कितनी बार गया? 7 चौकू 28 और बचा 1। ठीक है, अब 1 बच गया। अब अगली प्रोसेस क्या है? वापस संख्या उतारनी है। कितनी? 9। और जैसे ही उतारा, यहां जो लास्ट टाइम यानी पिछली बार जो भागफल का अंक आया था उसका गुणा इससे करके इसमें से घटाना। तो 4 तिया 12, 12 घटा दिए इसमें से, तो 12 इसमें से घटा दिए, कितने आए? 7। अब हमको वापस इसका भाग देना है। ठीक है, भाग देना 7 का भाग 7 में। कितनी बार गया? 1 बार। तो बचा कितना? 0 और ऊपर से उतारेंगे 3। उतारते ही क्या करना? फिर ये घटाना। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, ये हो गया आपके 3 में से 3 गए 0। ये भागफल कंप्लीट हो गया, सॉरी भाग खत्म हो गया और ये शेषफल आ गया 0। तो भागफल आ गया ये हमारा, भागफल बराबर 572। इस पूरी प्रोसेस के अंदर दोस्तों कहीं पर भी हमको 73 की टेबल की जरूरत नहीं पड़ी। और ये इस विधि की खासियत है कि हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं की मदद से उसका भाग कंप्लीट कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं हम। अब ये दोनों में क्या था कि जो भाजक था वो 2 अंकों का था। इस बार जो हम करेंगे उसमें भाजक कितने अंकों का है? 3 अंकों का। तो जब 3 अंक आ जाएंगे तब क्या करना है? इसमें 117 का भाग देंगे हम 24,804 में। ठीक है, तो 7 को उठा के यहां लिख देंगे। अब इधर कितने बच गए हमारे? 11। तो जहां हमको 117 की टेबल की जरूरत थी उसकी जगह इस बार किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल 11 की टेबल की। भाग 11 का देंगे, किस में देंगे? 24 के अंदर। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार गया तो कितने आए? 22। ऊपर से बचे कितने? 2 और यहां उतार लिया हमने 8। जैसे ही ऊपर से उतारे अगली स्टेप में क्या करना? हमको इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा देना। तो 7 × 2 कितने हो गए? 14 और 14 में से 28 में से 14 गए तो ये आपके रह गया 1। ये हो गया काम। अब इसका भाग वापस दो। तो 11 का भाग 14 में कितनी बार गया? 1 बार। यहाँ आ गए 11, बचे कितने? 3 और ऊपर से उतार दिया 0। कितने हो गए? 30। यहाँ गुणा करो 7 का 1 से और इसमें से घटा दो। 30 में से कितने घटा देंगे? 7। बचे कितने? 23। अब 23 में हम किसका भाग दे देंगे? 11 का। तो 11 का भाग 23 में गया 2 बार। कितने आए? 22 और यहाँ बच गया 1। ऊपर से उतारे 4, 14 हो गए। यहाँ 7 का गुणा किससे होगा? 2 से। तो 7 दूनी 14, इसमें से घटा देंगे, ये आ गया आपका शेषफल 0। भाग कंप्लीट। तो भागफल कितना आया? भागफल आया आपका 212। तो इस प्रकार ये जो हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब ये चौथा जो भाग है ये आपको करना है। ठीक है, और किस विधि से करना है? इसी मेथड से आपको भाग करना है।
2 को क्या लेना है, अलग ले लेना है और 5 का भाग देते हुए इस प्रोसेस को पूरा करना है और जो भी उत्तर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और ट्रिक के साथ। धन्यवाद।